$900 मिलियन में मिला पहला तेजस का ऑर्डर। यूक्रेन के पनिसर ड्रोन का जबरदस्त खौफ रूस में। दोस्तों, इन दिनों दुनिया में भारत के तेजस और यूक्रेन के पनिसर ड्रोन की खूब चर्चा हो रही है। पनिसर ड्रोन की इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर के नजदीक अपने पनिसर ड्रोन को तैनात किया है और उसकी तैनाती के बाद रूस में जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है। इसके तैनात होते ही रूस की सेना में और इजाफा किया जा रहा है और इस ड्रोन को पकड़ने के लिए रूस की ओर से हाईटेक रडार को भी लगाया जा रहा है। यह कितना खतरनाक है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। उसके पहले भारत के तेजस के बारे में आपको बताते हैं, जिससे भारत को $900 मिलियन की डील मिलने वाली है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में तेजस सिंगापुर में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए सिंगापुर एयर शो में शामिल होने के लिए गया है और उधर भारत को पहला ऑर्डर भी मिलने वाला है, जिससे चीन और पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली पैदा हो गई, क्योंकि मलेशिया तेजस फाइटर का उपयोग चीन पर करने वाला है। क्योंकि पिछले साल चीन के कई फाइटर जेट मलेशिया के सीमा के अंदर घुस आए थे, जिसके बाद मलेशिया की वायुसेना के लिए एक दमदार फाइटर जेट की तलाश थी, जिसके लिए पिछले साल एक टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर में अमेरिका, रूस, तुर्की, फ्रांस और भारत ने अपने अपने फाइटर जेट का टेंडर भरा था। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग से बनाया गया J-17 भी इस रेस में शामिल हुआ था, लेकिन अंत में मलेशिया ने भारत के तेजस और तुर्की के हर जेट को फाइनल किया है और इन्हीं दोनों में से किसी एक को मलेशिया खरीदने वाला है। लेकिन आपको अब बता दें कि तुर्की के हुरजेट और भारत के तेजस में सबसे ज्यादा चांस तेजस के खरीदे जाने का है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले दुबई एयर शो में तेजस ने अपनी दमदार शक्ति का प्रदर्शन किया था और चीन के J-17 को भी अपनी काबिलियत से पीछे कर दिया था। अब एक बार फिर से तेजस सिंगापुर पहुंचा है, जहां तेजस कल जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद फिर से दुनिया में एक बार फिर तेजस की चर्चा तेज हो गई है। सिंगापुर के एयर शो में मलेशिया के वायुसेना के अधिकारी भी शामिल थे। उधर जैसे ही तेजस अपनी शक्ति प्रदर्शन करके जमीन पर लैंड किया था, यह मलेशिया के सैन्य अधिकारियों ने तेजस के जज्बे को सलाम करते हुए जोरदार ताली बजाई थी और तेजस के आसपास बारीकी से नजर रखते हुए देखे गए थे। इसके अलावा मलेशिया के बजट में तेजस विमान सबसे फिट बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि मलेशिया ने अपने टेंडर में $900 मिलियन की राशि का जिक्र किया था। $900 मिलियन में 12 फाइटर जेट खरीदने वाला है, जिसके हिसाब से यह तेजस विमान मलेशिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त फाइटर जेट होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने मलेशिया को यह भी ऑफर दिया है कि अगर भारत से मलेशिया तेजस विमान की खरीदारी करता है तो भारत मलेशिया में तेजस विमान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा, जिसको एक और तेजस विमान की लागत में भी कमी आएगी। साथ ही मलेशिया में एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत तेजस मलेशिया के लिए सबसे बेहतर फाइटर जेट होने वाला है। मलेशिया को यह भी पता है कि तेजस फाइटर जेट में किसी भी देश की किसी भी मिसाइल को आसानी से फिट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर मलेशिया भारत से तेजस विमान की खरीदारी करता है तो उसके साथ ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में भी दरवाजे खुल जाएंगे। अभी हाल ही में फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई शुरू की है, जिसके बाद चीन में जबरदस्त खौफ देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये तो थी तेजस से जुड़ी खबर। अब आइए आपको बताते हैं यूक्रेन के पनिसर ड्रोन के बारे में, जिसने रूस की सेना के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, रूस इतना ताकतवर होने के बावजूद भी यूक्रेन के एक ड्रोन से डर गया है। रूस ने अपनी सीमा पर ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है, फिर भी यूक्रेन का एक छोटा सा ड्रोन इन दिनों रूसी सेना में जबरदस्ती खौफ पैदा कर रहा है। यूक्रेन के इस ड्रोन का नाम पनिसर ड्रोन है, जो रूस के वेपन के परखच्चे उड़ा सकता है। यह ड्रोन पूरी तरीके से स्टेल्थ तकनीक से लेस है। दोस्तों, इस पनिसर ड्रोन की ताकत के बारे में आपको बताएं, उससे पहले इसकी तकनीक के बारे में बता देते हैं, जिसका इस ड्रोन में बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया गया है। स्टेल्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग किसी भी फाइटर जेट और ड्रोन के लिए किए जाने के लिए यह रडार और इंफ्रारेड की पकड़ से अदृश्य हो जाता है। स्टेल्थ फीचर का निर्माण सबसे पहले अमेरिका ने 60 के दशक में किया था और यहां भी सोवियत संघ के खिलाफ ही सबसे पहले इस तकनीक में उपयोग लाया गया था। दरअसल अब दुनिया के सभी देश अपनी सीमा पर रडार को तैनात किए होते हैं और जब भी कोई फाइटर जेट या ड्रोन उनकी सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं तो रडार तुरंत ही उनकी पहचान कर लेता है। इसलिए ड्रोन और फाइटर को रडार से बचाने के लिए स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया जाता है। यूक्रेन के ड्रोन में एडवांस स्टेल्थ फीचर का उपयोग किया गया है।
ये ड्रोन एक बार में 3 विस्फोटक बमों को ले जाने में सक्षम है, जो 50 मीटर के दायरे में दुश्मन के जंगी जखीरे को नेस्तनाबूद कर सकता है। इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 7.5 फीट है। इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी स्पीड 125 मील प्रति घंटा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ फीचर होने के साथ साथ जब ये उड़ान भरता है तो इसके इंजन से जरा भी शोर नहीं होता है, इसलिए ये ड्रोन ना तो नजर आता है ना ही सुनाई देता है। इस पनिसर ड्रोन के आगे के हिस्से में कैमरा लगा हुआ है जो बम के प्रभाव को रिकॉर्ड करता है ताकि मिशन की सटीकता की जांच की जा सके। इस ड्रोन का निर्माण यूएई डायनेमिक्स ने किया है। पनिसर ड्रोन वजन में काफी हल्का है और साइज में छोटा होने के कारण जब आसमान में अधिक ऊंचाई पर होता है तो यह वैसे भी दिखाई नहीं देता है और साथ ही इसमें स्टेल्थ फीचर लगे हैं, इसलिए यह रडार की पकड़ में नहीं आता है। यह ड्रोन 1300 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक लगातार उड़ सकता है। इसे जमीन से एक लैपटॉप के द्वारा संचालित किया जाता है। जब भी यूक्रेन की सेना पनिसर ड्रोन से किसी पर अटैक करने की योजना बनाती है तो उससे पहले एक छोटे खोजी ड्रोन को ठिकाने की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, जिसे स्पेक्टर फ्लाइज के नाम से जाना जाता है। यह स्पेक्टर फ्लाइज टारगेट की एक जानकारी पनिसर ड्रोन को मुहैया कराता है। उसके बाद फिर पनिसर ड्रोन टारगेट को ठिकाने लगाने के लिए मौके पर पहुंचता है। इस ड्रोन में एक और तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसके चलते यह एक बार टारगेट की पोजीशन को लॉक कर देता है तो फिर इसमें लगे विस्फोटक बम ऑटोमेटिक अपने ठिकाने को तबाह करते हैं। इस ड्रोन को निर्माण करने वाले एक इंजीनियर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सालों से उपयोग किया जाने वाला यूक्रेन का यह ड्रोन दुश्मन की नजरों से छुपने में माहिर है और यह आकार में छोटा होने से जब भी दुश्मन पर हमला होता है तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि किस वेपन से हमला किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी यूक्रेन की ओर से रूस पर हमले के लिए सीमा पर उतारे गई पनिसर ड्रोन की खासियत, जिसकी वजह से रूस की सेना और उसके जंगी बेड़ों पर जबरदस्ती खतरा बढ़ चुका है। उधर भले ही रूस की सेना यूक्रेन की सेना से ज्यादा ताकतवर मानी जाती हो, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ड्रोन और अमेरिकी मिसाइलों साथ ही ब्रिटेन के यूरो टाइफून फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल किया है, उसे रूस में जबरदस्त खौफ देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि रूस पहले ही यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा था और सीमा पर 1 लाख जवानों को तैनात कर रखा था। अब 7000 और जवानों की संख्या उसने बढ़ा दी है। हर रोज जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, इससे अभी फिलहाल दोनों के बीच यह मतभेद खत्म होता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।